नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। अगले 20 मिनट में हम आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। जोधपुर शहर से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। मंडोर स्थित बालिका गृह से भागी एक महिला से 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। महिला अपनी बेटी से मिलने के लिए बालिका गृह से भागी थी। मिली जानकारी के मुताबिक जोधपुर शहर में गुरुवार आधी रात के बाद मंडोर स्थित बालिका गृह से भागी एक महिला के साथ 2 बार दुष्कर्म हुआ है। एक व्यक्ति ने धोखे से कमरे पर ले जाकर उसके साथ रेप किया, तो दूसरे ने बस स्टैंड तक छोड़ने का झांसा देकर कार में बिठाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद वो अपने गांव चली गई। इसके बाद बालिका गृह से भागने की रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस उसके गांव पहुंची और उसे दस्तयाब कर वापस लाई, तो उसने पूरी घटना बताई। इस घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी गई। पुलिस ने महिला की ओर से बताई गई जानकारी के आधार पर अभय कमांड सेंटर से अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें बहुत कुछ साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने शनिवार को दोनों आरोपियों को बेपर्दा कर गिरफ्तार कर लिया। राजसमंद के आमेर थाना सर्कल के गोवलिया गांव में शनिवार रात अज्ञात बदमाशों ने धमाल मचाया। पीड़ित मांगीलाल माली ने बताया कि अज्ञात बदमाश सीढ़ी से ऊपर चढ़कर अंदर दाखिल हुए और बाहर से कुंडी लगा ली। यहाँ पति पत्नी अपने कमरे में सो रहे थे। रात को करीब 1 बजे कुछ आवाज आई तो मांगीलाल और उसकी पत्नी जग गई। मुंह पर मास्क लगाए हुए अज्ञात बदमाश ने मांगीलाल की पत्नी बालीबाई पर हमला किया और गले में पहने करीब 1 लाख के सोने के जेवर और कान में पहना एक टॉप खींच लिया, जिससे बालीबाई का कान लहूलुहान हो गया। फिर बदमाश ने मांगीलाल उसकी पत्नी के ऊपर लठ और पत्थर से हमला किया और बदमाश मांगीलाल को मुख्य द्वार से बाहर लाकर नीचे पटककर मौके से फरार हो गए। सूचना पर ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। इत्तला पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र की रघुनाथपुरा गांव की बेटी न्याय पाने के लिए 6 माह से देवली पुलिस थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। दरअसल रघुनाथपुरा गांव की बेटी सीमा मीणा को उसके पति मनीष मीणा ने 1 लाख रुपए की मांग करते हुए मारपीट कर 2 बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद आरोपी पति ने एक दूसरी महिला के साथ विवाह किया। पीड़िता ने बताया कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता था। इसे लेकर पीड़िता ने देवली पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस से मैं गुहार लगाने की कोशिश करता हूं कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 7 महीने से मैंने कलेक्टर को भी दी है, एसपी साहब को दी है, एसडीएम साहब को दी है और तहसीलदार जी से भी मैंने संपर्क किया है, डिप्टी साहब को दे दी, लेकिन तब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं प्रशासन और सरकार से यही मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इस पर कार्रवाई एक्शन ले। पुलिस गिरफ्त में आया ये वो बाउंसर है जो हत्या करने के बाद कानून से भागता फिर रहा था, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, लेकिन कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाया। हत्या का आरोपी कलुआ दबोच लिया गया। अब इसके अपराध को जानिए। अलवर जिले के मालाखेड़ा इलाके में बारात की निकासी के समय पुरानी रंजिश को लेकर इसने अपने भाई के साथ एक बाराती को पीट दिया। मिली जानकारी के मुताबिक पहले दोनों भाइयों ने हाथापाई की और बाद में हथियार निकालकर फायरिंग कर दी। एक गोली दूल्हे के भाई को लगी और दूसरी उसके भतीजे को। गोली दूल्हे के भतीजे के सीने में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। हंगामे में कई बाराती भी घायल हो गए थे। फायरिंग के कारण वहां भगदड़ मच गई, जिसका फायदा उठाकर दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। दोनों भाई देवेंद्र और कलुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने कलुआ को अरेस्ट कर लिया, जबकि उसका भाई देवेंद्र अब तक फरार है। ये वो नोट है जिसके लिए लोग दिन का चैन और रातों का सुकून भूल जाते हैं। इसे कमाने में दिन रात एक कर देते हैं और तो और रिश्ते नाते को भी दरकिनार कर देते हैं। अब ऐसे नोटों को जलाने वाला नॉर्मल आदमी तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए पुलिस इन जले हुए नोटों की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। तस्वीरें झुंझुनू के नवलगढ़ की है। यहाँ रविवार सुबह 500 रुपए के जले हुए नोट मिले।
स्थानीय निवासी गंगाधर सुंडा ने बताया कि नवलगढ़ में साइंस पार्क के पास ही उनका रोज गार्डन है। यहाँ वो रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं। रविवार सुबह जब वे आए तो उनके गार्डन के अंतिम छोर पर एक संदिग्ध थैला दिखा। इस थैले को जब देखा तो उसमें 500 रुपए के जले हुए नोट थे। उन्होंने अपने परिचितों को सूचना देकर मौके पर बुलाया और इसकी सूचना पुलिस को भी दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नागौर पुलिस ने 25 क्विंटल डोडा पोस्ट जब्त करने का दावा किया है। मामला शनिवार देर रात का है। जब्त डोडा पोस्ट की कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नागौर जिला पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक नागौर डीएसपी विनोद कुमार, डीएसटी टीम और सदर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गोगेलाव गांव के पास से एक ट्रक जब्त किया। ट्रक के चालक को पुलिस के आने की भनक लग गई, जिसके चलते वो मौके से फरार हो गया। पुलिस ने गोगेलाव गांव के पास एक होटल के किनारे खड़े ट्रक की तलाशी ली और असलियत देखकर हैरान रह गई। पूरे ट्रक में नमक के कट्टों के नीचे डोडा पोस्ट के बोरे भरे मिले। पुलिस ने मौके पर डोडा पोस्ट की तुलाई शुरू कर दी। जब्त डोडा पोस्ट की तुलाई में पुलिस को पूरी रात लग गई। ट्रक में कुल 25 क्विंटल डोडा पोस्ट मिला। जब्त डोडा पोस्ट की बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। नागौर जिला पुलिस ने कई सालों बाद इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस तस्करी को अंजाम देने वालों को बेनकाब करने में जुटी है। राजसमंद जिले में भांग के ठेके 31 मार्च को खत्म हो चुके हैं। इसके बावजूद यहां पहले की तरह भांग की दुकानों पर भांग बेची जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक 2 महीने में ठेके नहीं उठने से राज्य सरकार को करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है, लेकिन इसे रोकने की दिशा में आबकारी विभाग कोई कदम नहीं उठा रहा। न्यूज 18 की पड़ताल में सामने आया कि नाथद्वारा के कांग्रेस नेता श्यामलाल गुर्जर का पहले ठेका रहा है। फिलहाल बिना अनुमति के उन्हीं की सरपरस्ती में सभी दुकानें संचालित की जा रही हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता के रसूख के आगे पुलिस और आबकारी विभाग नतमस्तक नजर आ रहा है। राजसमंद जिले में पिछले 2 महीने से आबकारी विभाग ने भांग के ठेके नहीं छूटे हैं। जी हाँ, 31 मार्च के बाद भांग के ठेके बंद हो चुके हैं, लेकिन राजसमंद जिले की अगर बात की जाए तो राजसमंद जिले में धड़ल्ले से भांग की बिक्री जारी है। सब राजसमंद जिले में भांग आबकारी विभाग ने भांग के ठेके खोलने के लिए 2 बार निविदा आमंत्रित की, लेकिन अभी तक भांग के ठेके नहीं छूटे हैं। राजस्थान से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। साल 2018 में झालावाड़ इलाके में एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में पुलिस ने सबूत बदलकर चश्मदीद को ही आरोपी में तब्दील कर दिया, जबकि उसकी चश्मदीद ने घटना के बाद हिरासत में लिए जाने के बाद आरोपियों के नाम बताए थे। बात यही नहीं रुकी, बल्कि जुटाए गए सबूतों के चलते चश्मदीद को 2019 में पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा भी सुना दी। हालांकि हाईकोर्ट ने युवक को निर्दोष बताते हुए कहा कि उन्हें बड़े भारी मन से तकनीकी आधार पर उसे उम्र कैद की सजा सुनानी पड़ रही है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि केस को फिर से खोलकर जांच में शामिल सभी लोगों पर कार्रवाई की जाए। अब आरोपी की रिहाई की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। पूरा मामला साल 2018 में झालावाड़ जिले में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने रस्सी को सांप बना कोमल लोधा नाम के चश्मदीद को फांसी की सजा तक पहुंचा दिया। कोमल को पुलिस ने घटना के तुरंत बाद पकड़ा था। दबाव की कार्रवाई के चलते पुलिस ने सबूत बदले और फिर उसे ही आरोपी बना दिया। हालांकि जब मामला हाईकोर्ट गया तो डीएनए रिपोर्ट से झूठ पकड़ लिया गया। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बनी ये वो प्रसिद्ध सिलीसेढ़ झील है, जिसकी ख्याति देश ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी फैली है। करीब 7 किलोमीटर तक फैली झील को देखकर किसी का भी मन मुग्ध हो जाता है। इसे साल 1845 में महाराजा विनय सिंह ने बनवाया था। अलवर जिले में अरावली की वादियों के बीच सिलीसेढ़ झील अपनी खूबसूरती के चलते देश विदेश में खास स्थान रखती है। साल भर यहाँ देसी विदेशी पर्यटक आते हैं। छुट्टियों के समय यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा उमड़ता है, लेकिन इन दिनों भीषण गर्मी के चलते यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का पर्यटक बोटिंग करने के लिए पहुँच रहे हैं। एक ओर इससे आरटीडीसी को खासा नुकसान पहुँच रहा है, वहीं दूसरी तरफ बोटिंग और होटल रेस्टोरेंट कारोबारियों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा है, 45-46 तापमान चल रहा है यहाँ।
और गर्मियों में 2-3 महीने का यहाँ ऑफ सीजन भी इसीलिए होता है क्योंकि गर्मी बहुत तेज पड़ती है, पहाड़ियों के बीच में है ये होटल, इसलिए यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आ रहे हैं। और टूरिस्ट जैसे ही बारिश होगी तब जाके टूरिस्ट बढ़ेगा। सड़क पर पड़ी कार की हालत बता रही है कि हादसा कितना भयावह रहा होगा। तस्वीरें भरतपुर की हैं। जिले के बयाना थाना इलाके के गांव सालाबाद के पास एक ट्रैक्टर ने कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार में सवार 2 महिलाओं सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कार सवार सभी करौली से गोवर्धन जी की परिक्रमा करने जा रहे थे, तभी अचानक सामने से आ रहे ट्रैक्टर से कार की भिड़ंत हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से बयाना अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां सभी का इलाज जारी है। मिली जानकारी के अनुसार कार में सवार 8 लोग परिक्रमा लगाने के लिए गोवर्धन जी जा रहे थे, तभी सामने से तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार लोग घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने ट्रैक्टर के ड्राइवर को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। फिलहाल बयाना थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारे को आ रहे हैं जैसे रात को सोते टाइम, शाम को बत्ती के टाइम लाइट को गुल कर देते हैं, लाइट काट देते हैं, और भी जैसे दिन में लाइट की कटौतियां कर देते हैं भीषण गर्मी के अंदर भी। टोंक जिले में बिजली कटौती से आम जनजीवन काफी प्रभावित है। यहां जिला मुख्यालय पर 1 घंटे घोषित कटौती के अलावा 4 घंटे तक अघोषित बिजली काटी जा रही है, और तो और कई बार मरम्मत के नाम पर 3-3 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। उपखंड मुख्यालय पर इससे भी बुरा हाल है और ग्रामीण इलाकों की हालत पूछिए ही मत। रात भर बिजली कटौती के बाद विभाग कोई कारण नहीं बता पाता। गांव में 12 से 15 घंटे बिजली कटौती हो रही है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। उद्योगों को 24 घंटे बिजली देने का दावा टोंक जिले में हवा हो रहा है। घंटों बिजली कटौती से व्यापारियों में खासा आक्रोश है। बिजली आए या न आए, लेकिन बिल समय पर और वो भी उपयोग से कई गुना ज्यादा आता है। शिकायत करने पर महीनों लग जाते हैं, कर्मचारी फोन उठाते ही नहीं। शिकायतों का निपटारा ऑफिस जाकर ही कराना पड़ता है। केंद्र सरकार ने शनिवार रात पेट्रोल डीजल से एक्साइज ड्यूटी कम करके आमजन को राहत दी है। जयपुर में पेट्रोल पर 9 रुपए 55 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 7 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर कम हुए हैं, जिसके बाद जयपुर में पेट्रोल की दर 108 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर और डीजल की दर 93 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है। आमजन ने केंद्र सरकार के इस फैसले से राहत जरूर महसूस की है, लेकिन लोगों का कहना है कि जिस दर से रेट बढ़ी है उसी दर से दरों में कमी की जाए, तभी आमजन को असली राहत मिल सकेगी। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में ताज़ा कटौती से केंद्र सरकार के खजाने में इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपए कम जमा होंगे। उधर उज्ज्वला योजना के लाभुकों के लिए सब्सिडी पर 6100 करोड़ रुपए का खर्च होगा। केंद्र सरकार ने देर रात एक्साइज ड्यूटी कम करके आमजन को राहत दी है। पेट्रोल व डीजल इससे सस्ते हो गए। जयपुर की अगर बात करें तो जयपुर में पेट्रोल 9 रुपए 55 पैसे और डीजल 7 रुपए 20 पैसे सस्ता हुआ है, जिससे आम आदमी को राहत मिली है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद पेट्रोल पर 9 रुपए 50 पैसे कम होने के बावजूद भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल 113 रुपए 34 पैसे प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। श्रीगंगानगर में डीजल के भाव भी 98 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर तक है। केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल 7 रुपए प्रति लीटर तक सस्ता हुआ है। ये दूसरी बार है जब केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी हटाते हुए उपभोक्ताओं को राहत दी है, लेकिन फिर भी भारत पाक की सीमा पर स्थित इस जिले में पेट्रोल की कीमतें 110 से ऊपर बनी हुई हैं। गर्मी में पानी अमृत समान माना जाता है। मनुष्य को प्यास लगती है तो वो कहीं भी मांग कर पी लेता है, लेकिन मूक पशु पक्षियों को प्यास में तड़पना पड़ता है। हालांकि जब वे प्यासे होते हैं तो घरों के सामने दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग पानी पिला देते हैं तो कुछ लोग भगा भी देते हैं, लेकिन आप ऐसा मत करिए। यही बताने के लिए प्रतापगढ़ में अनोखी पहल की जा रही है। बेजुबान परिंदों की प्यास बुझाने के लिए जिला विकास जन संघर्ष समिति की ओर से विभिन्न इलाकों में परिंदों का निशुल्क वितरण किया जा रहा है
और लोगों को उनमें नियमित पानी भरने का संकल्प दिलाया जा रहा है। समिति के महामंत्री राजेंद्र खत्री ने बताया कि बेजुबान परिंदों की प्यास बुझाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर के लोगों का काफी सहयोग मिल रहा है। लोग अपने स्तर पर परिंदे उपलब्ध करा रहे हैं और समिति लोगों को घर घर जाकर इनके वितरण करने का कार्य करा रही है। साथ ही लोगों को संकल्प दिलाया जा रहा है कि वो नियमित रूप से इसमें पानी भरेंगे। समिति की ओर से चुग्गा पात्र भी वितरित किए जाएंगे ताकि परिंदों की प्यास बुझाने के साथ ही उनके चुग्गे की भी व्यवस्था की जा सके। कुदरत के संतुलन को बरकरार रखने के लिए हर साल 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत जैव विविधता के संरक्षण की कोशिशें होती हैं। ऐसे कई चुनौतियां राजस्थान में भी मौजूद हैं। कई जानवर, पक्षी और पेड़ पौधों की कई नस्लें खत्म होने को हैं और उन्हें बचाना जरूरी है। हमारी प्राथमिकता है वन और वन्यजीव संरक्षण। उन दोनों को लेके विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। एक उदाहरण आप ले सकते हैं वृक्षारोपण का। झालाना का एक उदाहरण लेते हैं तो उसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने नए हैबिटेट्स खासकर ग्रासलैंड डेवलप करने के लिए काफ़ी मजबूती से प्रयत्न किया है। भारत दुनिया के उन 12 देशों में शामिल है जिन्हें वृहद जैव विविधता वाले देश के रूप में जाना जाता है। इसके लिए प्रदेश में राजस्थान जैव विविधता संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया है, जो अलग अलग जगह को चिन्हित कर संरक्षण का काम कर रही है। राजस्थान का राजभवन रविवार से माउंट आबू शिफ्ट हो गया। सालों से चली आ रही परंपरा के तहत अब अगले 1 महीने तक राजभवन माउंट आबू से संचालित होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ट्रेन से माउंट आबू के लिए रवाना हुए। राज्यपाल के लिए वाराणसी अहमदाबाद एक्सप्रेस में एक सलून कोच लगाया गया। वहीं राज्यपाल के स्वागत के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म से कोच तक रेड कारपेट भी बिछाया गया। मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि माउंट आबू में पहले से ही राजभवन संचालित है, लेकिन वो पूर्ण रूप से फंक्शनल हो ऐसा हमारा प्रयास है। वहीं राज्यपाल ने प्रदेश की जनता को मैसेज देते हुए कहा कि महामारी अभी गई नहीं है, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें और आपस में सद्भाव के साथ रहें। प्रतापगढ़ जिले का वन्य जीव क्षेत्र अजब गजब पक्षियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ है। हाल ही में यहाँ के पक्षी प्रेमी देवेंद्र मिस्त्री ने प्रतापगढ़ में एक ऐसे पक्षी साइकस लार्क की खोज की है जो 50 से ज्यादा पक्षियों की आवाजों को नकल कर सकता है। इसको स्थानीय लोग चोटीदार या चंडूल के नाम से भी जानते हैं। ये नकल में इतना माहिर है कि कई बार जिस पक्षी की आवाज निकालता है उस प्रजाति के पक्षी खुद भ्रमित हो जाते हैं कि कोई उनका साथी आवाज दे रहा है। इस पक्षी को लेकर उन्होंने साल 2003 से लेकर 2008 तक लगातार रिसर्च की तो ये नतीजा सामने आया कि अपने आसपास रहने वाले पक्षियों की आवाज की ये खूब नकल कर लेता है। प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा, उदयपुर और मंदसौर की सीमा के नजदीक इन पक्षियों का आवास है। राजस्थान में प्रतापगढ़ के अलावा ये पक्षी कोटा में भी मिला है। प्रतापगढ़ में काफी पाई जाती है, मानसून से पूर्व आ जाती है। इस पर मैंने जो अध्ययन किया इसकी नेस्टिंग और इसकी टेरिटोरियल और इसकी ब्रीडिंग टैक्टिक्स का और इनका जो कोर्टशिप होता है उसका। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर क्रीड़ा भारती की ओर से राष्ट्र वंदन यात्रा रविवार को बाइक से 225 स्थानों से एक साथ रवाना हुई। यात्रा की करीब 18,000 किलोमीटर की यात्रा को 3 घंटा में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसके तहत सीकर से रिंग्स तक प्रदक्षिणा यात्रा सीकर शहर के रामलीला मैदान स्थित संघ कार्यालय से भारत माता के जयकारों के बीच साधु संतों के सानिध्य में रवाना हुई, जिसमें क्रीड़ा भारती कार्यकर्ताओं के अलावा विभिन्न खेल केंद्र और खेल अकादमी के प्रतिनिधि और खिलाड़ी भी शामिल हुए। क्रीड़ा भारती के विभाग संयोजक करण सिंह शेखावत ने बताया कि यात्रा पूरे भारत में भ्रमण करेगी। इस दौरान मध्य भारत के नागपुर से यात्रा रवाना हुई है, जिसका गढ़वा में समापन होगा। स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे को समर्पित यात्रा ओम का आकार बनाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव पर क्रीड़ा भारती संगठन के माध्यम से पूरे देश की परिक्रमा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस समय एक साथ 252 स्थानों से कार्यकर्ता टोलीबद्ध रूप में भारत माता की परिक्रमा करेंगे।
पिंक सिटी कहे जाने वाले जयपुर को लेपर्ड सफारी की सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही जयपुर देश का पहला लेपर्ड सफारी वाला शहर हो जाएगा। गौरतलब है कि पिंक सिटी जयपुर ऐतिहासिक धरोहर के साथ अब वाइल्ड लाइफ के रूप में भी विकसित हो रहा है। आगरा रोड पर गलता की पहाड़ियों में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व 16 किलोमीटर में फैला हुआ है। आमागढ़ गलता जंगल में करीब 18 से 20 तेंदुए हैं। ये जंगल जनता को समर्पित हो रहा है। क्या है इस जंगल के खूबसूरत कुदरती नज़ारे, ये चारों तरफ पहाड़ अगर आप देखेंगे तो ये तमाम जो जंगल के खूबसूरत नज़ारे हैं लेपर्ड सफारी के अंदर तमाम लोगों को देखने को मिलेंगे। दूसरी लेपर्ड सफारी होगी जहां पर आसपास आप तमाम चीज़ों को देख पाएंगे। जंगल के अंदर कई ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं जहां पर अगर देखा जाए तो वो खूबसूरत चीज़ें इससे पहले नहीं देखी गई थी। आमागढ़ में जयपुर जिले की जो जैव विविधता है वो प्रचुर मात्रा में देखने को मिलेगी। इस जैव विविधता की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर शुरुआत इस पैंथर मार्ग के वाटर पॉइंट से होगी, जहाँ पर लोग एक नए और अनोखे तरीके के वाटर पॉइंट को देखेंगे जिसमें यहाँ रहने वाले जीवों के पगमार्क का निशान देखने को मिलेगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।